हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन बिहार स्टडी क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का कुछ इम्पोर्टेंट मैथ का क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी घनाभ का लंबाई L है, चौड़ाई B है तथा ऊंचाई h है तो घनाभ का आयतन ज्ञात करना है। तो इसका ऑप्शन ए है IBL, ऑप्शन बी रूट अंडर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे एच स्क्वायर होगा। ऑप्शन सी है 2 LBH, ऑप्शन डी है 2 × LB प्लस BH प्लस LH। तो हम जैसे कि जानते हैं घनाभ जो होता है, घनाभ का आयतन होता है L गुने B गुने H, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या निकालते। तो हम जानते हैं कि जो रूट में होता है, जिसका रूट नहीं टूटता है, जिसका वैल्यू नहीं आता है, तो वो क्या होता है, वो परिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है 1 - √3। तो 2 ये तो परिमेय है, बट इसमें यदि किसी परिमेय संख्या में प्लस या माइनस में अपरिमेय संख्या लगा हो तो वो संख्या भी अपरिमेय ही होता है। तो ये क्या होगा, अपरिमेय होगा। ठीक, ये इसका भी रूट नहीं टूटेगा, ये भी अपरिमेय होगा। इसमें भी रूट नहीं टूटेगा, ये भी अपरिमेय होगा। लेकिन ऑप्शन सी रूट नहीं टूटेगा बट ये कट जाएगा, कटने के बाद इसका वैल्यू 2 आएगा, इसलिए ये क्या होगा, परिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है साइन 90 डिग्री थीटा, इसको क्या कहते हैं। तो एक फार्मूला होता है साइन 90 डिग्री थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो इससे डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि सेक इक्वल टू 13/12 हो तो कॉट इक्वल टू याद करें। ठीक है, तो यहाँ पे सेक दिया हुआ है और हमें कॉट निकालना है। तो हम जैसे कि जानते हैं कि सेक इक्वल टू क्या होता है, C/A। C/A समझ रहे हैं, ये हो गया सी इक्वल टू कॉर्न, और ए जो है अभी आधार है। ठीक है, तो सेक इक्वल टू कॉर्न बटा आधार, और कॉट का फार्मूला होता है आपको याद होगा, आधार बटा लंब। तो ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सेक इक्वल टू 13/12, 13/12। तो ये है आपका क्या है, कर्ण है, और ये हो गया आधार है। और कॉट में हमें निकालना है क्या, पहला तो हमें आधार निकालना है जो कि आधार 12 दिया हुआ है, और लंब निकालना है। तो लंब हम निकाल लेंगे। लंब का फॉर्मूला होता है कॉर्न स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारा आ जाएगा √169 - 144। इसका रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 5। ठीक है, तो कोट का वैल्यू क्या हो जाएगा, कोट का वैल्यू आ जाएगा 12/5। इसका ऑप्शन होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट तथा x का मान 6 है तो x का मान ज्ञात करें। और हम हिंट्स में यहाँ पे फार्मूला भी दे दिए हैं। माद का फार्मूला क्या होता है, पदों का योग बटा पदों की संख्या। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे पदों का योग 3 + 4 + 5 + 17 + x, और काउंट करेंगे तो आ जाएगा 5, और यहाँ पे होगा जो माद दिया हुआ है 6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज में तो हमारा आया था क्या, 3 + 4 + 5 + 17 + x इक्वल टू 6, जो माध्य दिया हुआ था और बटा में था 5। ठीक है, इसको ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने पर आएगा 29 + x, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 30। तो x का मान निकालना है, तो इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में, 30 - 29, x इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है 1, ऑप्शन नंबर ए में, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जिसमें आपको बनाना है, दिया हुआ है 2 संख्याओं का मौसा
23 है तथा उसका लौसा 1449 है। यदि पहला संख्या 161 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो ये हम हिंट्स में दे दिए हैं, ये इसका फार्मूला होता है, पहला संख्या गुने दूसरा संख्या इक्वल टू HCF गुने LCM। तो चलिए इसका आंसर हम ज्ञात करते हैं। तो देखेंगे फार्मूला है, पहला संख्या कितना दिया हुआ है 161, दूसरा संख्या हमें ज्ञात करना है तो उसको वैसे ही रहने देंगे, इक्वल टू HCF है हमारा 23 और LCM है 1449। ठीक है, तो आगे इसको हम तो यहाँ पे गुना करेंगे तो यहाँ तो 0 का 0 रह जाएगा, दूसरी संख्या यहाँ पे गुना करेंगे तो आ जाएगा 33 3 27। ठीक है, और इसको दूसरी संख्या को दूसरी संख्या रहने देंगे और यहाँ से जाएगा तो ये बटा में चल जाएगा, तो बटा पे जाएंगे और हम इसे काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 207। ठीक है, तो दूसरी संख्या बराबर 207 आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 1000 है तथा उन दोनों के वर्गों का अंतर 256 है, तो संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो इसका हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे, पहला संख्या x दूसरा संख्या y। ठीक है, तो दिया हुआ है पहला संख्या में दो संख्याओं का योग x प्लस वाई इक्वल टू 1000, तो ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। दूसरा, दोनों के वर्गों का अंतर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 256,000। ठीक है, ऐसे कर लेंगे और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे एक्स प्लस वाई का जो वैल्यू है समीकरण 1 से यहाँ पे रख देंगे और फिर इधर गुना में है तो उधर भाग में जाएगा, 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा और y माइनस एक्स माइनस वाई का वैल्यू 256 आ जाएगा, जो समीकरण 2 होगा। फिर समीकरण एक तरह 2 से देखेंगे, y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x आ जाएगा और ऐड करने पर 1256 आ जाएगा। ठीक है, और 2 से काटेंगे तो 6 से 28 आ जाएगा। फिर आगे देखते हैं, फिर आगे x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो y का मान हमारा निकल जाएगा जो कि इतना है और लास्ट में हमारा आंसर आ जाएगा। यदि आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट जरूर करें, आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाकर बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो ये हैं द्विघात बहुपद दिया हुआ है उसका शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसके हल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। पहले तो शून्य को लिख लेंगे। ठीक है, और ये विधि आपको बताया गया होगा कि इसका मान हम निकाल लेते हैं, उसके बाद इसको कॉमन छांटते हैं, कॉमन छांट कर जो आता है उसका वैल्यू 0 रख के उसका मान निकाल देते हैं और इस प्रकार 2 शून्य का हमारा आ जाता है। और ये समझ में यदि नहीं आया हो, इसका ट्रिक चाहिए तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच टू वाचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।